अनिकेत, चलिए हम लोगों ने कौन से एरिया में हमने एसएससी मतलब वाले जिसमें हम पैटर्न दिया होता है वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना लास्ट टाइम? हम दोनों स्टार्ट किए थे। आई मीन फर्स्ट बैंकिंग दोनों के देख रहे थे हम। हाँ, देन एसएससी यस वाले भी मैम, देन एसएससी वाले भी किए थे एंड में ठीक है। थोड़े से। चलिए आज भी दोनों तरीके के देखते हैं हम लोग। एक क्लास और करते हैं इसकी, देन इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी फिर आप लोग प्रैक्टिस करते ही रहना। हाँ मैं सेंड कर दूंगा इसकी, जो भी इसकी फाइल है, जो हमने क्वेश्चन जितने किए हुए थे जो मैं चेंज करूंगा, सेंड कर दूंगा। सर मैंने डाउट भेजे थे, कौन सा डाउट भेजा था, किस चीज के? रीअरेंजमेंट्स का अभी तक मेरे पास आया नहीं है। चलो आई टॉक टू देम। आपने कब भेजा था? हाँ अच्छा, हाँ तो आ जाएगा फिर मेरे पास। ठीक है, आज ही भेजा है तो फिर आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो हम फिर करना स्टार्ट करेंगे इससे, मतलब मैं देख लूंगा देन आई विल सेंड द सॉल्यूशन जो भी कोशिश के अंदर है। ठीक है। अच्छा, आई गेस हमने अलग क्वेश्चंस भी किए थे ना इस टाइम। जहाँ पे हम लोगों ने ये वाले पैटर्न देखा था। कैन यू सी द क्वेश्चंस? किए थे वाले हमने क्वेश्चंस, आई गेस किए थे, और ऑप्शंस के साथ किए थे मेरे ख्याल से हम लोगों ने। इसमें देखो क्या है, ये एसएससी बैंकिंग वैसे दोनों में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है कई बार इस तरीके से। एक तो हमने सेंटेंसेस देखे थे लास्ट टाइम जो पीक्यूआरएस, यानी कि ये वाले जो थे, व्हिच वन वाज एक्सरसाइज, वेट अभी दिखाता हूँ मैं। ये एक तो हमने वाली एक्सरसाइज की थी जहाँ पे वाले एबीसीडी दे रखे हैं, यू हैव टू अरेंज पैटर्न के हिसाब से पता लगाना है। ठीक है, देन देयर इज दिस वन, ये भी शायद हमने किया था, मुझे को याद नहीं है। इसमें फर्स्ट तो 6 फिक्स्ड है एंड बीच में पीक्यूआरएस आपको अरेंज करना है। ठीक है, और इसमें वैसे मोस्टली आपके पास ऑप्शंस भी मिलते हैं इस तरीके से, ऑप्शंस के साथ ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है, और ऑप्शंस के बिना भी मिस कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ लास्ट फिक्स्ड है, उससे आपको काफी सारे हिंट्स मिल जाते हैं, मतलब कैसे अरेंज करना है, क्या बोलना है, का ये वाली चीज है। तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अगर ऑप्शंस ना हो तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं, जब भी मन करे बताना।
QPRS सेम कैसे आया? चलो फर्स्ट क्यू है, ये सबको पता चल रहा है, ठीक है। और यस, है ना। जैसे इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स, तो मेरे ख्याल से वाला आंसर सही लग रहा है मेरे को ज्यादा। तो क्यू तो पहला है, बिल्कुल काफी सबने क्यू लगाया है। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, बट दिस इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे पूरा फील ही वही दे रहा है कि हाँ भाई ये, लेकिन ये सच नहीं है। चलो पहला वाला स्टेटमेंट हमने बोला कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ना कि गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स एंड देन एस या फिर एसपी, ये थोड़ा सा ऐसे सोचने वाली चीज है, क्योंकि आर तो लास्ट होगा, ये देखना चाहिए सबको। तो आर मोस्टली सब लोग आर लास्ट ही लगा रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है। एसपी, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स। अच्छा लेकिन ऐसे नहीं लग रहा शिंदू, क्या कहते, जैसे हमने बोला ना, लेकिन ये सच नहीं है, जाओ उनसे जाकर पूछो। वो लोग ऐसा काम करते हैं, वो बताएंगे कि ऐसा होता है। Like, it is often said that lightning never strikes twice in the same place. सर इसको arrange करिए। अनिकेत तुम क्या कर रहे थे? एरर्स निकाला इसमें से? कनेक्शन इशू, ओ कनेक्शन इशू था, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली वी हैव टू अरेंज, इसमें अरेंज करना है, एंड फर्स्ट एंड लास्ट जो सेंटेंसेस है दे आर फिक्स्ड, यानी कि जो 1 और 6 दे रखा है ना, दे आर फिक्स्ड, एंड यू हैव टू अरेंज PQRS, ये बीच वाले आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज क्यू। नाउ व्हाई द फील ऑफ इट, जिस तरीके से सेंटेंस बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, बट दिस इज ट्रू, ये तो होगा सेकंड। Go ask the forest rangers. Rangers spend their summer as firefighters. They will tell you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout stations. So lightning does. अच्छा ये R और 6 ये कनेक्टेड है ना? R के बाद 6 तो आएगा, मतलब इस तरीके से है ये। ये QPSR ही लग रहा है, बिकॉज जो ऐसा है ना, लेकिन ये सच नहीं है, जाओ उनसे जाकर पूछो। वो रेंजर्स स्पेंड देयर समर एज फायर फाइटर्स, दे विल टेल यू, वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। और एस के बाद पी बोलने में मजा नहीं आ रहा, लाइक रेंजर्स स्पेंड देयर समर एज फायर फाइटर्स, वो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स। हाँ 6 की वजह से आर आ गया, यस। इसमें ऐसा ना कि उन्होंने यहाँ पे आर में बताया कि सेवरल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग टू द लुकआउट स्टेशन, उनके लुकआउट स्टेशन पे। हाँ ये मैं समझ रहा था इस वाली चीज को, यहाँ पे मैं ये वाला बात मेरे को दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ऐसे बताया, देन हमने ऐसे तरीके से बताया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, द फॉरेस्ट रेंजर्स को आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, ठीक है। फॉरेस्ट के साथ में फिर इस तरीके से दा लग गया, तो ये लगेगा, मतलब ये तो ठीक है, और ये पहले आ सकता है, ठीक है। और बिकॉज अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में भी मेरे ख्याल से दोनों ही दे रखे होंगे। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। हाँ देखो ऑप्शंस भी दोनों ही है, ए बी और डी भी है, लेकिन सेंटेंस को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में जो जिस तरीके से जिस टोन में बोला जा रहा है ना, उस टोन में अगर हम देखें, उस टोन के साथ देखें, तो इस तरीके से बोला जाएगा। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, रेंजर्स स्पेंड देयर समर एज फायर फाइटर्स, दे विल टेल यू। पहले हमने बताया जाओ फॉरेस्ट रेंजर्स से जाके पूछो, रेंजर्स क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है, वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे जो द लगा है ना, एक्चुअली हम रेंजर्स को साथ में तो डिफाइन कर ही रहे हैं। आपको एक चीज दिख रही है ना, रेंजर्स,
उसके आगे लगा फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एडजेक्टिव हो गया, उस हिसाब से हम लोग दा लगा रहे हैं यहाँ पे। वो जो रूल होता है ना, वो हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ऐसा होता है कि एक ही सिंगुलर चीज, रेंजर के साथ ही अगर दा लगा होता वो चीज वहां पे काम आती है। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद दा लगा रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने दा लगाया बिकॉज फॉरेस्ट रेंजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो इट्स फाइन, ये चीज पहले आ सकती है एस वाले से, ठीक है। और सेंटेंस की टोन को समझो, चलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात हमने बात की थी कि किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन उसके बाद हम दा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस वाला दा नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है रेंजर्स से पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है ना, कौन से रेंजर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स है पूछो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेंजर्स को डिफाइन एक्चुअल में नहीं किया गया, ये चीज है, इसलिए वी कैन से QPSR। बाकी अभी ये चीज हमारी समझ में आ गई, हम QPSR लिख रहे हैं तो उसके बाद हम टोन को फॉलो करके देखेंगे किस तरीके से बोला गया है बात को, ठीक है ना। यस, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ऑप्शन से करना बहुत ही रहेगा, तो ऑप्शन से करके देख सकते हैं वैसे। पीएस नहीं आए कहाँ पे, मतलब पीएस नहीं आया आपका, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है पीएस कैसे आएगा मैसेज। पीएस आएगा, देखो QPSR हमने लिखा ना, बट दिस इज इन ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। फॉरेस्ट रेंजर्स से जाके पूछो, रेंजर्स क्या करते हैं, रेंजर्स अपना समय फायर फाइटिंग में बिताते हैं, वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। उनकी उनकी लुकआउट सिचुएशन में 2 बार भी कोई लाइट, जो लाइटनिंग होती है वो 2-3 बार आ जाती है, इससे पता चलता है कि 2 बार भी एक जगह लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये सच नहीं है, जाओ उनसे जाकर पूछो। एक्चुअली ये वाली टोन जो आ रही है ना, क्योंकि बाद पी एकदम सही जा रहा है, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि वो उनसे जाके क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि रेंजर्स स्पेंड देयर समर एज फायर फाइटर्स, दे विल टेल यू दैट एवरी थंडर शावर ब्रिंग्स दिस, इसलिए पीएस आएगा। गॉट इट। क्लियर हो गया नर्शी। चलिए सेकंड देखते हैं। बी, सिर्फ लिंक दिख रहा है कुछ, अनिकेत चलिए क्या बताओ, क्योंकि मुझे वही लिंक दिख रहा है आई गेस। Costs were low that year. The output was also high. ये कंट्राडिक्ट करने वाला लिंक नहीं है, मतलब फर्स्ट के बाद आप क्यों बोलोगे ना, द आउटपुट वाज आल्सो हाई, ये सब लोगों ने सी होता है ना, इसीलिए। बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी इसको अगर फॉलो करके देखोगे तो सारी चीज आपको लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी हम बोलते हैं ना रीअरेंजमेंट में कुछ ना कुछ तो लिंक दिया होता है, तो दिस इज द लिंक, है ना। कॉस्ट लो थी, आउटपुट हाई था।
So, Yes, so it's like Sandeep. a directly, I mean, cost will low that here, and the output was also high. It's like, um, also high. जैसे sir वो, I mean, किसी बात का reason बताते then we say ना it was also high, ऐसा देखो something like that. यहाँ पे हाँ नहीं गॉट पॉइंट। यहाँ पे बात इस तरीके से चल रही है कि कॉस्ट कॉस्ट वो लो थी, कॉस्ट लो थी और आउटपुट भी ज्यादा था। मतलब बेसिकली आप सारे सेंटेंस पढ़ोगे, सारे सेंटेंस में दे आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट, सम काइंड ऑफ गुड सिनेरियो। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ा अगर रीजन जैसा दे रहा होता। इसलिए मैं रीजन नीचे भी मैंने कहना हर एक चीज में हमारे देखो यहाँ पे इसमें मतलब ऐसा था, इसमें भी फायदा हुआ और इसमें भी फायदा हुआ, बेसिकली इसलिए ऑल्सो लगाया वहां पे। ठीक है, वरना ऐसा लग रहा था कि वरना ऐसा लग रहा था कि ये भी हाई था और ये भी हाई था ऐसा वाला। ऑल्सो तब लगाते ना कि ये भी ऐसा था और ये भी ऐसा था। आर वाले में देखो देयर वाज नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। एस में क्या है, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन कॉज्ड हैवॉक एंड देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। हमने कहीं और तो लॉसेस की बात नहीं करी, लेकिन हम हर एक सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, हम हर एक सेंटेंस में लिंक दे रहे हैं किसी न किसी चीज का, जहां पे किसी चीज की वजह से प्रॉफिट हुआ है। ये चीज है, समझ में आया संदीप? यस, ठीक है। क्यू पी आर एस, मैंने कितने रिस्क है, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। द फर्स्ट आंसर केपीएसआर, हाँ ये संकेत केपीएसआर ही होगा। और हिमांशी इसमें ऐसा है ना कि पहले हमने जैसे बताया कि किसी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन कॉस्ट अबाउट, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और फायर से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए विल गो विद एसआर। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एक साथ नुकसान वाली बात करी, इसलिए वाली चीज साथ पे रहेगी। गॉट इट? सर ये वाला मेरा तो यूं बन रहा था कि ये क्यू पी आर एस आर मेरा पहले बन रहा था, अगर ऐसा हो तो बन सकता है। देखो अगर ऑप्शंस में दिया होगा तो इस तरीके के जो मिलते हैं ना शॉर्ट वाले, ये आपको मोस्टली ऑप्शन वाले ही मिलते हैं। क्योंकि अगर हम इसे केवल अरेंज करने के लिए जाएंगे तो अरेंज करने में तो टाइम लगेगा। और लेकिन अगर इसे खाली खुद ही अरेंज करना होगा, लाइक इफ यू आर नॉट गिविंग विद ऑप्शंस और आपको खुद अरेंज करना है, तो इसमें जो लिंक था पहली चीज, तो ये लिंक हमेशा इस तरीके का काम करते हैं। देखो बात ये होती है ना कि लो और हाई एक जैसी चीज साथ में आती है, एक जैसी चीज मतलब कंट्राडिक्शन के भी तो पेयर्स होते हैं ना, कोई चीज किसी चीज का ऑपोजिट बता रही है तो भी वो पेयर में आ जाती है साथ में। ठीक है, और उसके बाद क्या था, the costs were low that year, the output was also high, and there was a good person for each job and market remained firm. Thankfully, no market fluctuation caused havoc. जब हमने ये बोला ना market remained firm, अब ये वाली चीज भी connected है इससे। मार्केट फॉर्म था मतलब मार्केट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था। ओके, तो अगर हमने पी वाली बात बोली, देयर वाज अ गुड पर्सन फॉर each job and the market remained firm. Thankfully, no market fluctuations caused havoc. मार्केट फॉर्म है मतलब मार्केट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो पी की बात यहाँ से भी एस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने बोला मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हवॉक नहीं हुआ, तो देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। इस तरीके से विल से आर एस और सॉरी एस आर। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज वेरी इजी।
यस क्यूएस साथ में आएगा. I guess ऐसे भी काफी ना. Make sure your glasses fit well. Glasses fit well का मतलब क्या हो रहा है कि keep your sorry, the earpiece should be the earpiece should be at eye level and don't try to adjust the earpiece yourself. तो मतलब इसमें बताया गया कि भाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए, earpiece यहाँ पे होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए. तो ग्लासेस फिट का मतलब यही है. तो ये आर पहला होगा, आर पहले से हम लोग इस पे जा सकते हैं सीधे और उसके बाद बाकी की चीजें पढ़ के देख सकते हैं. तो यस, और क्यूएस में क्या था, कीप योर ग्लासेस इन केस in a case when you are not wearing them, this will prevent scratches. Yes, क्यूएस साथ में था. तो इस बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही. ये अच्छा क्वेश्चन है. फोर्थ नहीं, फोर्थ नॉर्मल लग रहा है. There is a common belief that while the dog is man's best friend and the coyote is its worst enemy. कोयोट वो होता है ना, फॉक्स या ऑलमोस्ट फॉक्स और उसके बीच का कुछ फॉक्स जैसे कुछ होता है. बेसिकली फॉक्स और वुल्फ की फैमिली का ही होता है जानवर से. Yes. Yeah. Yes, there is a common belief that while dog is man's best friend, the coyote is his worst enemy. और वो क्यों है उसका आंसर इसमें दे रखा है आर में ना. The bad reputation of the coyote traces back to his fondness for small animals. ठीक है. आर ये हो जाएगा. आर क्यू एस बी. बी क्यों बताया, क्यू में क्या है, इट हर्ट्स at night and is particularly destructive to. देखो आर के बाद क्यू एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को. आर में जो बात बोली गई है, the bad reputation of the coyote traces back to his fondness for small animals. Now this thing is further explained in the Q option. It hunts at night and is particularly destructive to sheep, young pigs, and poultry. Okay. After that we go on to explain it further. लेकिन इसके बाद आर के बाद क्यों बोला गया, तो yes, ये हो जाएगा ना पहला. Yes. Next is 5. So वैसे देखते हैं options के लिए. have to सर एक बार बताना पी का मतलब क्या था. ये इसके बाद ये yet it sometimes wise to encourage coyotes आगे provided valuable farm animals. ये नहीं समझ आया. Okay. इसका मतलब होगा yes, yet it is sometimes wise to encourage coyotes. इसका मतलब है कि कभी-कभी coyotes को आने देना. पहले तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई हम लोगों ने कि भाई why coyotes they are despised by the like humans. उनसे तो मतलब उनके हमारे लिए एनिमी जैसे होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म्स और इनके लिए खतरनाक होते हैं, मतलब खा जाते हैं व्हाटएवर. ये टेक इज समटाइम्स वाइज टू एनकरेज कोयोट्स. इसका मतलब है कि एनकरेज का मतलब है कि कभी-कभी उन्हें आने देना. इट्स लाइक वैसे तो हमें आने नहीं देना है क्योंकि अपने पोल्ट्री एनिमल्स को बचाना है, लेकिन कभी-कभी उनको आने देना वाइज होता है, एक अच्छा डिसीजन होता है. व्हाई? प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फार्म एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. ठीक है. प्रोवाइडेड का यहाँ पे मतलब है इन एडिशन टू. उन्हें आने देना कभी फायदेमंद होता है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे वैल्यूएबल फार्म एनिमल्स हैं, यानी कि पिग्स, पोल्ट्री और शीप, इनको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है. अब फायदेमंद क्यों होता है उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है. The coyote will often free the property of other animals like rabbits, which are ruinous to crops and certain trees. ठीक है. Yes.
तो इसमें क्या बोला गया कि कोई जो होता है कि प्रॉपर्टी को, यानी प्रॉपर्टी का मतलब है मे बी फार्म्स, हमारे फार्मलैंड है, उसको क्या करता है ये बाकी के एनिमल्स से, जो रैबिट्स है उनसे फ्री कर देता है, मतलब उसे कुछ तो खाना है ना। अभी हमारे अगर हमारे जानवरों पे हमला नहीं कर पाएगा तो बाकी के जो फील्ड्स में बाकी के जो छोटे जानवर है उनको खत्म कर देगा, जो कि क्रॉप्स के लिए खतरनाक होते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया yet it is sometimes wise to encourage coyotes provided valuable farmers and animals are protected, कि इसलिए कभी कभी वाइज होता है उन्हें आने देना, प्रोवाइडेड बस इस बशर्ते हम अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि कोयोट आके प्रॉपर्टी को फ्री कर देंगे वाइल्ड एनिमल्स, अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स व्हिच आर रुइनिंग टू क्रॉप्स एंड सर्टेन ट्रीज, जो उसके लिए खतरनाक होते हैं। और इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया 6 में, इट इज स्पेशली बेनिफिशियल इन कीपिंग डाउन द रोडेंट पॉपुलेशन, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है रोडेंट पॉपुलेशन को नीचे रखने में। रोडेंट मतलब उसमें जो होते हैं चूहे, रैट्स, जो क्या बोलते हैं फील्ड्स के अंदर जो बड़े बड़े चूहे होते हैं उनसे उनको दूर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला गया कि हाँ ये फायदेमंद रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो जहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिलता है, देखो जहाँ पे पिक और अरेंज करना है वहाँ तो अलग बात है, सारे वर्ड्स में ध्यान देना होता है। यहाँ पे अगर डी यस, ठीक है, डिस्टेंस वाले को देखो ना, ये लास्ट वाले सेंटेंस है, सो डिस्टेंस इज नॉट अ फैक्टर नाउ। ओके, तो अभी क्या हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, बीच में तो पेयर बना ही सकते हैं, बट विद दैट वी आल्सो हैव फर्स्ट एंड सिक्स सेंटेंस, जिसके साथ अरेंज करना गेट्स अ लिटिल इजियर। तो कैसे किया इसमें, इन अर्लियर डेज दोस हु हैड, तो इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, in earlier days those who had overseas business which they believe should be discussed personally took ship and set out across the sea। पहले के टाइम में जो लोग, जिन लोगों को लगता है कोई बिजनेस है जो उन्हें पर्सनली डिस्कस करना है, तो व्हाट दे हैड टू डू, वो शिप लेते थे और निकल जाते थे। ठीक है, उसके बाद यस पी होगा, वंस अबोर्ड, एक बार ऊपर मतलब एक बार पहुंचे वहां पे, और फिक्स है सर, पता क्या यानी कि क्या फिक्स है, एस क्यू, फर्स्ट टाइम में जैसे फर्स्ट, ये पता है ना फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस फिक्स्ड है, एसक्यू पेयर है, एसक्यू पेयर लग रहा है आपको, पढ़ के देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। हाँ एसक्यू पेयर है, कैसा है, टुडे शिप्स एंड पैसेंजर्स कंटिन्यू टू सेल द सेवन सीज एंड एयरप्लेन्स सोर ओवरहेड, बट अबव देम ऑल वर्ड स्पीड थ्रू द स्काई। ये भी समझ में आ रहा होगा ना कि एसक्यू आर आ रहा है साथ में। ठीक है, पहले हमने इसमें क्या बोला एस में, कि आज भी शिप और पैसेंजर तो सेल कर ही रहे हैं और ये भी हो रहा है, लेकिन इससे भी ऊपर देखा जाए तो वर्ड्स स्पीड थ्रू द स्काई, वर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं हवा में। ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशंस क्विकली डूइंग टुगेदर इन मोस्ट पर्सनल फैशन, पीपल हु आर सेपरेटेड बाय 1000 miles, so distance is not a factor now।
अब पहले वाले में क्या था, in earlier days those who had overseas business which they believed should be discussed personally took ship and set out across the sea. Once aboard, they transacted their affairs, engaging in commercial and social matters or conducting government business. एक बार मतलब once aboard का मतलब है कि एक बार aboard जैसे उसके लिए बोलते हैं ना कि शिप पे सवार हो जाना और क्या ट्रेन पे प्लेन पे किसी भी चीज पे, ठीक है, एक बार अपना मतलब उस पे ट्रेवल करना शुरू कर देते थे, जब वहां पहुंचते थे तब अपने प्रॉब्लम जो भी कुछ उनका अफेयर है, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन उन्हें करना है, जो भी बिजनेस करना है, डील करनी है, तो वो सब वहां पे जाके किया करते थे, राइट। तो वही था कि अपने कमर्शियल सारे मैटर्स में वहां पे पर्सनली मिलके डिस्कस करते थे, फिर बाद में बताया अब तो ये ऐसे हो जाता है फोन पे। सर यहाँ पर पैसेंजर्स मतलब एरोप्लेन के पैसेंजर्स के लिए यूज हुआ है? हाँ, कोई से भी पैसेंजर्स हो सकते हैं, एरोप्लेन के भी होते हैं, शिप में भी होते हैं, दोनों जगह होता है। लेकिन हाँ, इसमें सेल की बात की गई तो शिप वाले पैसेंजर्स की बात की गई है, ठीक है। तो यस, दिस इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes. ठीक है, इजी रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सीधे। ये भी इजी है, इट्स लाइक एक ही सेंटेंस पढ़ के वी कैन टेल द आंसर। सेवंथ वाला नो, yes, every year we see more and more cars on roads। ठीक है, अगला सेंटेंस सारे सेंटेंस पढ़ के देखो, ये वाला आ रहा है सीधे, many of them have very big engines। इधम किसके लिए, कार्स के लिए तो बोला गया है, because as they are aware that it pollutes the atmosphere and causes global warming, they do this by driving। हाँ बिल्कुल, QSB पेयर से बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट फिक्स है, तो हम देख सकते हैं कि इसके साथ पेयर कौन सा बना रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो वहां से मेरी चीजें काफी आसान हो जाती है, और बीच में तो यस पेयर हमारा QS से बन ही रहा है, बिल्कुल सही। हो गया सबका ये। नीचे के ऑप्शन देखिए, paragraphs are a form of written communication। Yes, it should contain a minimum of 5 sentences। बिल्कुल सही, उसी के बाद हमने बात आती
कंटिन्यू कर दी। ठीक है, कैसे अलग लीजिए, बीस का प्रिपेयर है, यस करेक्ट, एंड ईच सेंटेंस और लास्ट में अलग भी तो देखा जाए ना, लिंक्स लिंक्स राइडिंग अ बाइक कैन गिव यू, तो उसमें साइकिल के ऊपर काफी सारे आ रहे हैं ना, साइकिल लेनी पड़ेगी आई गेस। अच्छा, जिसकी बाइक चोरी हो गई थी, साइकिल पे मिल भी गई 2 दिन में, जानना चाहूंगी रह कहाँ रहा था। Yes, correct. यहाँ पे बस ये होना चाहिए ना, विदाउट माई बाइक आई एम नथिंग, आई फील अलोन, विदाउट माई बाइक माई लाइफ इज एम्प्टी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यस इसके भी है सबका से 10 So यस संदीप। ये जो सेंटेंस में आई मीन फर्स्ट लाइन है जो I mean one लिखा है, then first just like first I have never met a German Shepherd, ये I mean हाँ। सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है प्रॉपर। नहीं, इसमें कि फर्स्ट पहली बात तो है ऐसा तो पहले से शुरू है, पहला आई हैव नेवर मेट अ जर्मन शेफर्ड व्हिच इंटेलिजेंस वाजंट अबव एवरेज। नाउ वन थिंग इज दैट इसके पहले हो सकता है कोई और बात कही जा चुकी हो, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अरेंज स्टार्टिंग, वी हैव टू स्टार्ट अरेंजिंग फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये पैसेज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज, हो सकता है किसी बड़े पैसेज में से छोटा पैसेज दिया गया है, हो सकता है इसके बारे में पहले कुछ और बात कर रहे हैं डॉग्स के बारे में, इन जनरल जर्मन शेफर्ड के बारे में कुछ और बात की गई हो, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर गिविंग जस्ट दिस मच ऑफ like paragraph or whatever we can say, we are given this much of excerpt और इसी को हमें चेंज अरेंज करना है, ठीक है। तो हो सकता है इसके पहले कुछ ना कुछ बात चल रही हो किसी कंटेक्स्ट में, बट व्हाट वी आर गिवन इज दिस पार्ट एंड वी हैव टू अरेंज इट लाइक दिस ओनली, गॉट इट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं दिया गया, हो सकता है आ गया कुछ और भी पहले। सबका आंसर क्या आ रहा है? डी 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 डी, नहीं ये आया, डी के बाद ये आया, ये क्यों आया?
फर्स्ट आई हैव नेवर मेट सुना है ये संदीप, क्या कह रहे थे आप? क्लियर हो गई? Sir, you able to hear me? No, actually मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली सर. अच्छा अच्छा I was just asking that first is like we generally say it's, firstly I mean I've never read this like first I have never met a German Shepherd, so I thought it was हाँ तो आई एम some sort of नहीं, incomplete or like that. it does look like an incomplete sentence, but the thing is ki, it's not like ki, we are starting an essay or any article or any topic from right here only. We might be given some paragraph from between some larger essay or some article. Okay, this might belong to a bigger article, but we are giving a part from between. We have to arrange that part only. Okay, we are not told कि यहाँ से it is starting from here only. ठीक है, तो this is not just an introduction, but whatever part we are given of the passage, we have to arrange that much. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ से ही शुरू हो रहा होगा, हो सकता है इससे पहले कुछ और बात कही जा चुकी हो, but whatever we are given, we have to arrange that much part only. ठीक, तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस के बीच में से दिया जाता है, हमें हर बार एक कंप्लीट पैराग्राफ नहीं मिलता. ठीक है, तो यस, ये किसी बात को पहले से ही कहीं भी किसी बात को कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा है. So first, I have never met a German Shepherd whose intelligence wasn't above average. इसके बाद, they can learn to turn doorknobs, follow a trail or identify illegal substances. ये हुई ना इंटेलिजेंस वाली बात, मतलब कि कैसे क्या कर लेते हैं वो. ठीक है, तो फर्स्ट के बाद यस क्यों आएगा? संदीप समझ में आई ये वाली बात जो मैं बता रहा था कि व्हाई? Yes sir. तो कई बार इस तरीके का लगता है. उसके बाद डी, इन एडिशन जर्मन शेपर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर ओनर्स. इसके बाद आएगा आर ना, माय डॉग नेक्स्ट वेट्स पेशेंटली. देखो RS1 SR में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी शायद कहीं पे कुछ लोगों को. क्या हुआ था देखो, यहाँ पे क्या है ना, नॉट इवन आवर जूसी बोन विल टेम्प्ट हिम टू मूव. हिम बोला गया है ना, क्योंकि में क्या बोला गया, इन एडिशन जर्मन शेपर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर ओनर्स. देयर ओनर्स, देयर मतलब हम जर्मन शेपर्ड्स प्लूरल ले रहे हैं, प्लूरल के लिए लोग हिम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, हम हिम किसके लिए यूज कर सकते हैं? माय डॉग मैक्स waits patiently at the end of the driveway every night until I come home. Not even a juicy bone will tempt him to move. हम इसके डॉग मैक्स की बात कर सकते हैं, मैक्स के लिए यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे इसलिए आर लगाएंगे पहले, देन एस लगाएंगे. ठीक है, अगर ऐसा कुछ डाउट था कि पहले ऐसा क्यों नहीं आ रहा, ऐसा इसलिए नहीं आ रहा. यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सर यस सर जल्दी. मैंने ऐसे इसलिए लगाया था क्योंकि लाइक आपने यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस बोला ना, तो मुझे लगा कि इन दैट वे नॉट इवन अ जूसी बोन विल टेम्प्ट हिम टू मूव, इन द सेंस वी आर ल्यूरिंग हिम. सो Okay. वो तो थिंक करेगा ना कि ये तो हम लोग को ल्यूर कर रहा है, सो इन दैट जाने नहीं जाने बस सोच के जाऊँ ऐसा. हाँ हाँ इंटेलिजेंस. ओके ओके ओके, लेकिन हाँ उसके उसके बाद फिर समझ में आ गया ना कि आगे जो हमने बात की है एक्चुअल में इंटेलिजेंस वाली बात है क्यों में. यस 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 यस. चलिए नेक्स्ट इज 11. Canoeing is the best way to relax and relieve stress. ये सारे स्टोर है.
In addition, the slow rhythmic strokes of the paddle can help you unwind so that all your troubles will fade into the background. It always makes you feel comfortable with the life. Okay, PQ or QP? What? CB आया यहाँ पे? पता है ये R और S मैंने R इसलिए पहला लग रहा है because canoeing is the best way to relax and relieve stress. Gliding across a still lake, this is how you explain a topic. मतलब when you already mentioned the name of the topic, canoeing की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिलैक्स करने का, glide करना. This is to gliding across a still lake on a summer day, nothing but silence and bird songs to break the quiet and interrupt your thoughts. In addition, तो Q और R और S तो है connected because bird songs यहाँ पे हम लोग म्यूजिक और उसी साउंड की बात कर रहे हैं. R S are connected. PQ R S PQ and S R दोनों पेयर हैं सर. S R नहीं R S पेयर हुए ना. Damn. So what is canoeing? Canoeing is that boat, छोटी बोट होती है ना, उसपे नैरो सी बोट होती है, उसपे एक या दो लोग बैठते हैं मेरे ख्याल से, एंड देन उसके बाद वो पैडल्स होते हैं आपके, वो चलाते हो पैसा canoeing. बस मेरे को पानी ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन कैनोइंग करने का मन कर गया पढ़ने के बाद. सो अच्छा, इस पे बात करते हैं PQ और QP. RS तो है, ठीक है, कैनोइंग इज द बेस्ट वे. बिकॉज आई एम गोइंग विद इस R के साथ इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज कैनोइंग आपने से इंट्रोड्यूस किया, एंड उसके बाद दिस इज द बेस्ट वे टू कैरी आउट अ पैसेज, जो भी आप आगे बोल रहे हो ना, so बोलने का ही तरीका. QP should be the pair because 6 point and Q have meaning same along the line. Let me read it on the P. So when we read the Or QP. 6th point, Yes, Mansi. when we read the 6th point, according to it, I think P should be before 6. So QP P should be will 4 better. 6, and there is one more thing. When we are saying na, in addition, slow and rhythmic strokes of the pedal can help you unwind so that all your troubles will fade into the background. मतलब जो भी life में trouble है, they will fade into the background. After this, we can say na, this part, canoeing always makes you feel comfortable with your life. यानी कि जो भी दिक्कत है उसके साथ भी they will fade into the background. बिल्कुल सही. तो you are saying QP है ना? Yes. तो एक्चुअली S के बाद Q भी सेंस बना रहे हैं, एंड इन P वी आर सेइंग अनविंड का मतलब क्या होता है? अनवाइंड का मतलब होता है किसी चीज को अनवाइंड से ऑल अनवाइंड के नेगेटिव से खुलना, मतलब होता है अंदर से खुलना. वाइंड इज समथिंग, चाबी भरना होता है, जैसे चाबी खुलना है, लाइक अपने सारे ट्रबल्स को आप लूज छोड़ रहे हो, हर चीज को एकदम फ्री फील कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड अनवाइंड. ठीक है, तो यही है. मतलब जितने भी हम लोगों ने, हाँ ये शिनवांटू बोल सकते हैं बिल्कुल से, लेकिन जितने भी हम लोगों ने ट्रबल्स अपने दिमाग में भर रखे ना, उसको बिल्कुल लूज कर देता है, ये मतलब है यहाँ पे. जैसा मैंने भी वही सोचा था, फिर कैनोइंग कंटिन्यूएशन कर दिया. तो मुझे वही लग रहा था, लेकिन हाँ ये वाली चीज, ये वी कैन कनेक्ट एस एंड क्यू, ये अच्छा सेंटेंस है वाला. ठीक है, एस एंड क्यू कनेक्टेड है, तो यस इसमें हमारा ये हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन. ओके, फिर इसके बाद इसने सारी पॉजिटिव बातें बताई इसकी, देन वी वेट फॉर 6. चलिए, नाइस, दिस वाज गुड.
Be kind to the environment. Okay. Now look at the first sentence. It doesn't look like a first sentence because it is not introducing anything. अभी ऐसा लग रहा है first वाला है ना one, but उसके बाद हम लोग नीचे we will find certain connections. So R would be the one. Huh? क्या? I mean, R would be the first one. Or the number one is one. हाँ, R should be the first one. सब लोग ऐसे क्यों बता रहे हो पहला? मुझे लगता है आप जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में. सर क्योंकि स्टार्ट में एनवायरनमेंट के बारे में बात किया है तो डायरेक्टली वी कैन नॉट टॉक अबाउट लंच, राइट? बट एनवायरनमेंट के बारे में बात लंच के बारे में लिख रहा है. उनका मतलब है कि आप वहाँ पे जाके हॉट डॉग बनाओ और मतलब ऐसा वाला नहीं कि वहाँ पे भी ऐसी चीज बनाओ जो कम फायर में बन जाए. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट लंच ओनली. ठीक है. एनवायरनमेंट इज लाइक ये तो ऐसा है कि हाँ हमें इस चीज को बनाते समय एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, इसलिए बोला है इन्होंने बी काइंड टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की तरफ काइंड रहो और हॉट डॉग खाओ, ऐसा. उनका मतलब ये था कि हाँ या यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ लंच जिसके लिए ज्यादा फायर ना जलानी पड़े. अनिकेत यार है क्या? Winner is nothing. Winner is just they are talking about hot dog only. अभी how should I put it? मूवीज में देखा है, मूवीज में छोड़ो, कार्टून्स में देखा होगा वो लोग हॉट डॉग अभी अपने यहाँ तो हॉट डॉग अलग तरीके से मिलता है. बट व्हेन यू सी जो मूवीज में दिखाते हैं या फिर वहाँ पे दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक रोल जैसा होता है. दैट रोल दे पुट इनसाइड द ब्रेड. मतलब वो पहले से ही हॉट डॉग वाला शेप में कुछ बन के आता है रोल की तरह ही. ठीक है. और उसे वो लोग क्या करते हैं हॉट डॉग के अंदर रखते हैं. लाइक 2 ब्रेड्स के वही जैसे बर्गर के हॉट डॉग क्या होता है लंबा होता है. ठीक है. तो उसके अंदर रखते हैं. उसको बस बोला गया है ये एक क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोला गया, साधारण भाषा में, वहाँ की आम भाषा में ये ना. ठीक है. तो उसके लिए बोला है बस. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो हम्बल विनर का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि जो हल्का सा नाश्ता है उसकी बात करिए वैसा बोला गया यहाँ पे. ठीक है. दिस इज वेरी लाइट थिंग एंड इट डजंट रिक्वायर मच एफर्ट्स टू प्रिपेयर योर लंच, ऐसे इसलिए बोला गया है. ठीक है. तो the humble winner makes a great backcountry meal for hikers. क्यों? First, because they are lightweight and compact, a meal for 5 or 6 weights under a kilogram and takes a very little space in backpack. ठीक है. उसके बाद second, hot dogs can be prepared over a small fast fire. ठीक है. PQ, a small amount of firewood. अब देखो Q और 6 कनेक्टेड है, Q और 6 कनेक्टेड है और PQ फिर हमारे पास ये इसका आ जाएगा R. ठीक है. हॉट डॉग फॉर लंच और इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तो इसलिए RSPQ. We will go with B. Actually, na S sentence na the humble viner makes a great backcountry. It's like अगर viner का हमें this thing meaning नहीं पता है then I mean I assumed that the humble viner was the name of a shop. Makes a good backcountry meal. Yeah, actually, but I thought. I mean, the humble viner. I mean, shop का नाम होता तो शायद तक. I mean, it would have started with a capital letter. So I just thought, take a hot dog for lunch. That would be a better option. And after you explained it, so I got yeah. Actually, I was thinking somewhere else. ये क्या होता है? This is something which you learn when you read a lot of stuff. तो उसके बाद you get to know कि हाँ मतलब this is how we can talk. This is how we can talk about a lunch. मे बी एक बर्गर के बारे में तुम बोल सकते हो और यू आर कॉलिंग इट हम्बल बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मच ऑफ एफर्ट्स. ठीक है. बस इसीलिए बोला गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं. लेकिन ये थॉट भी अच्छा था कि हम्बल भी है ना शॉप का नाम है. दिस इज आल्सो नाइस फन. ठीक है. सबको क्लियर हो गया? चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर. एक बार और एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी और दोनों तरीके से कुछ रीअरेंजमेंट्स करके और देखेंगे, रैंकिंग वाले भी एसएससी वाले भी. देन संदीप इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे. चलो पक्का इस बारे में बात करते हैं नेक्स्ट टाइम.
ठीक है, थोड़ा हाइकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता दे मेरे को, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। ओके, बाय।